जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते होलों को उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अनजनी पुत्र पवन सुतनामा। या हमारे हिंदू भाई हैं, अभी वो कावड़ लेके जाते, बोल बम का जमाना है उनका, गंगा जल लेके जाते, उनका अकीदा। वो कहीं पर बैठकर, किसी कुटिया में बैठकर अगर वो ध्यान लगाते किनके तरफ, ओम शांति ओम शांति बैरक। तो अब बताइए कोई हमारे हिंदू भाई अगर वो उनके दिमाग में भोले शंकर हैं, उनके दिमाग में गायत्री मंत्र है, उनके दिमाग में जनाब हनुमान है, कष्ट होता है तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, वो उनका अकीदा है। तो अब हम कोई मुसलमान या कोई क्रिश्चियन उसको मना नहीं कर सकता है कि हनुमान चालीसा क्यों पढ़ रहे हो तुम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते होलों को उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अनजनी पुत्र पवन सुतनामा। नहीं मना कर सकते उसको, क्यों? वो सोचता है दिमाग में, अगर अपने जहन में हनुमान चालीसा को, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस का ये मतलब कॉन्शियंस। आगे जाइए, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब वो जॉब वाला प्रोफेशन नहीं, प्रोफेशन का मतलब अकीदा। अकीदा क्या है? जैसे हम मुसलमानों का अकीदा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमारा यह अकीदा है, हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लुट जाएंगे, कट जाएंगे, हमारा अकीदा हमसे कोई नहीं छीन सकता। हमें मिलती है तारीख में इसकी मिसालें। हमें अल्लाह ने इस अकीदे के लिए हमें नहीं, पूरी दुनिया के इंसानों को भेजा, तमाम इंसानों को इसी कलिमे की दावत और तबलीग के लिए 1 लाख सवा लाख अंबिया कराम को भेजा कि जाओ बताओ ला इलाहा इल्लल्लाह, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कहना अल्लाह एक है, अल्लाह ही को मानो। तो ये प्रोफेशन का मतलब अकीदा। अगर कोई अकीदा रखता है ला इलाहा इल्लल्लाह पर, ला इलाहा इल्लल्लाह अकीदा हमारा अल्लाह एक है, हमारा अकीदा है कि क़यामत कायम होने वाली है, हमारा अकीदा ये है, हमारा अकीदा ये आखिरत के बारे में, हमारा अकीदा जन्नत के बारे में, दोज़ख के बारे में, फरिश्तों के बारे में, हमारा अकीदा नमाज के बारे में, हमारा अकीदा ज़कात के बारे में, हमारा अकीदा कुरान के बारे में, हमारा अकीदा सहाबाए किराम के बारे में, हमारा अकीदा अज़वाज मुतहरात हमारी माएँ हैं, चूँकि कुरान कहता है। हमारा अकीदा यह है कि अपनी जानों से ज़्यादा हज़रात अंबिया किराम से, उनकी बीवियों से प्यार करो, मोहब्बत करो, उनसे उनकी ज़िंदगी को अपनाओ, ये हमारा अकीदा है। हमारे इस अकीदे को कोई अपनी ताकत के बलबूते पर डरा धमका कर हमसे छीन नहीं सकता, क्योंकि भारत का संविधान हमें ये इजाजत देता। इसीलिए मेरी आवाज उन तक पहुंचनी चाहिए कि हमारा अकीदा है, आपका अकीदा अगर कुछ और है, आपका अकीदा अगर आवागमन का अकीदा है, आपका अकीदा अगर मरने के बाद 7 जन्म का है, आपका अकीदा अगर मांस न खाने का है, आपका अकीदा अगर 33 करोड़ देवी देवता का, आपका अकीदा है कि इंद्रम अलग है, मित्रा अलग है, वरुण अलग है, आपका अकीदा अगर ये है कि ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदम, इस जात ने कायनात को बनाया, जात वही जात इस दुनिया को नष्ट करेगा। आपका अकीदा है जगत गुरु के बारे में, आपका अकीदा है अंतिम अवतार के बारे में, आपका अकीदा है कि जब कोई कष्ट आता है तो हनुमान चालीसा पढ़ते, जब कोई परेशानी आती है तो जब कोई विघ्न हरता हम किसी को मानते हैं तो गणेशा जी को मानते। अगर आपका यह अकीदा है कि ब्रह्मा इंसानों को पैदा करता है, अगर आपका यह अकीदा है कि कृष्ण जी इस दुनिया के इंसानों को पालता है, अगर आपका यह अकीदा है कि भोलेनाथ जी, शिव जी हरि वो इस दुनिया को नष्ट करता है, वो सैलाब लाता है, वो आंधी लाता है, वो तूफान लाता है, अगर आपका अकीदा है तो फ्री प्रोफेशन, आप आजाद है, आपको अब्दुल्ला सालिम जबरदस्ती रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, आपको मना नहीं करेगा। अगर हमारे इस देश के अंदर गुरु नानक की तारीख उठाइए, जिन्हें हम सिख बोलते, 600 साल पहले सिख धर्म की बुनियाद डाली गई, गुरु नानक ने सिख धर्म की बुनियाद डाली। गुरु नानक से गुरु गोविंद सिंह तक 10 गुरु पैदा हुए। इन 10 गुरु ने मिलकर एक थ्योरी बनाई और एक किताब बनाई। उस किताब का नाम आदि ग्रंथ, उस किताब का नाम आदि ग्रंथ। उनका मंत्र एक ओंकारा सतनाम करता भिरु
बावजूद नरवू नरवीर अकाल मूर्त अजवनी से भंगुर प्रसादी, उनका अकीदा है कि ईश्वर एक है, उनका अकीदा ईश्वर एक है, उनका अकीदा है कि अवतार नहीं है, उनका अकीदा यह है कि रसूल नहीं है, उनका अकीदा यह है कि नबी नहीं है। तो फ्री प्रोफेशन वो अपना अकीदा रख सकता है। उनका अकीदा है कि गुरुद्वारे में जाकर माथे झुकाओ। उनका अकीदा यह है, भारत के अंदर 3-2.5% हमारे सिख भाई हैं। सिख संस्कृत का वर्ड है जिसके माने आते पैरवी करना, गोया कि ये अपने 10 गुरुओं की पैरवी करते हैं, इसलिए इनको सिख कहा जाता है। ये किसी एक ईश्वर के अलावा किसी चीज को नहीं मानते, अपने सिर्फ एक गुरु, अपने 10 गुरु को मानकर एक ईश्वर को ये लोग मानते। सिख आए कहां से? हिंदू धर्म से, वैदिक धर्म से निकले 600 साल पहले। और गुरु नानक इस्लाम का इतना बड़ा दीवाना था, जब ये काबतुल्लाह पहुंचता है, जब वो हरमैन शरीफैन पहुंचता है, ज़ियारत के लिए पहुंचता है, बहुत ज्यादा इस्लाम से मोहब्बत, बहुत ज्यादा कुरान से मोहब्बत। हो सकता है बाज़ मुअर्रिखीन ने यह भी कहा है कि मरते वक्त उसने इस्लाम को कबूल किया था। मेरे भाइयों, ये शॉर्टकट एक तारीख मैंने पेश की, लेकिन अगर कोई सिख अगर लंगर लगाता है, मूल मंत्र पढ़ता है, उनका यह अकीदा है, किसी आरएसएस वालों को, वीएचपी के लोगों को, बजरंग दल के लोगों को, या मौलाना अब्दुल्ला को, या किसी कलमा पढ़ने वाले किसी मुसलमान भाई को जबरदस्ती उसके अकीदे के ऊपर, उसके अकीदे से हटाने या उसके कॉन्सेप्ट को बदलने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। क्रिश्चियन है, जैन है, हर किसी को अपने अपने धर्म के मुताबिक उनको अकीदा रखने की परमिशन है। ये मैं नहीं, भारत का संविधान बोलता। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, फ्री प्रोफेशन का मतलब अकीदे की आजादी। आगे जुमला क्या है? प्रैक्टिस, प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में क्या आता है? प्रैक्टिस में नमाज आती है। अब अगर कोई मुसलमान नमाज पढ़ना चाहता है तो फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस, नमाज पढ़ता है, ईद की नमाज पढ़ता है, ईदैन की नमाज पढ़ता है, या मुसलमान नारे तकबीर बोलता है, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। जंग के मैदान में ये नारे लगते थे, अभी हमारे नौजवान कहीं पे भी लगा देते, लेकिन कहीं मुसलमान ने अगर नारे तकबीर अल्लाह अकबर लगाया तो हमारे किसी भी देश के दूसरे भाई को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारे हिंदू भाई नारा लगाते हैं जय श्री राम, भारत माता की जय, भारत के लिए लगाते, लेकिन जय श्री राम लगा लेते, तो उनके अकीदे के हिसाब से वो आजाद हैं, भारत के संविधान के हिसाब से। हम नहीं कहेंगे कि तुम जय श्री राम का नारा क्यों लगा रहे हो जी, हम इतना। हाँ, आगे जो जुमला वो बहुत खूबसूरत। प्रैक्टिस का ये मतलब, मुसलमान नमाज पढ़ता है, मुसलमान अजान देता है, अजान दे सकता है, अजान के ऊपर कोई रोक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अजान धार्मिक चीज, हमारा प्रैक्टिस है, इबादत के लिए अजान दी जाती है, न कि जिहाद के लिए। ये सारी बातें आगे क्या बयान किया? प्रैक्टिस, अमल, ये समझ में आ गई। प्रोपगेशन ऑफ द रिलीजन, प्रोपगेशन ऑफ द रिलीजन, धर्म की अच्छाई को बोलना, जलसा करके धर्म की अच्छाई को बोल सकते। मौलाना कलीम साहब ने धर्म की अच्छाई को लोगों के सामने रखा तो हाथ में हथकड़ी डालकर जेल में डाल दिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस देश के कानून के हिसाब से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अब्दुल्ला नाम है तो जेल में डाल देंगे, मोहम्मद जुबैर नाम है तो जेल में डाल दिया। सेम धारा मोहम्मद जुबैर पर, वही धारा मैडम शर्मा पर। मैडम शर्मा आराम से रह रही है, यहाँ तक के सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, उसके बावजूद भी मैडम शर्मा नहीं आई माफी मांगने के लिए। 2 अरब इंसानों के दिल को उनको ठेस पहुंचाया। प्रोफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बातें की, सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर आपत्ति जताई, उसके बावजूद भी नहीं आए। धारा 153A(B) लगाया गया और भारत की यहाँ की यूनिटी को, यहाँ की देश की अखंडता को तोड़ने की कोशिश की, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। वही धारा मोहम्मद जुबैर पर लगता है तो मोहम्मद जुबैर पर 4 FIR लॉन्च होते हैं और उसको जेल में रखा जाता है। याद रखो, ऐसी जहनीयत के लोगों, अगर 2 तरफा कानूनी कार्रवाई करोगे, सेम धारा पर 376 का धारा अगर किसी पर 2 इंसान पर लगा है तो दोनों के ऊपर एक ही अरेस्ट
अरेस्टिंग अरेस्ट होना चाहिए, सेम टाइम पे सेम उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जब जो धारा लगता है मैडम शर्मा पर, वही धारा मोहम्मद जुबैर पर क्यों उनको बचा लिया जाता है? अगर इस तरह की दोहरी पॉलिसी करोगे तो हमारे देश का जो संविधान है, फ्रीडम एंड पर्सनल लिबर्टी